भावेश जोशी, जो कि भाई इंडिया का अंडररेटेड सुपर हीरो है, जो कि भाई एक परफेक्ट सुपर हीरो है इंडिया के हिसाब से। जहां पर आपके मन में आएगा सवाल कि भाई इंडिया का परफेक्ट सुपर हीरो कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं, बंदे के अंदर हीरोज वाली सारी क्वालिटीज आती है। जहां पर भाई क्वालिटीज एबिलिटीज होते हुए बंदा साफ साफ भाई वो मना करता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं, बस यही बात उसकी ग्रेटेस्ट बनाती है। और साथ साथ में भाई देखो बंदा लड़ता किसके खिलाफ है, भाई इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है उनके खिलाफ लड़ता है। इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है भाई, इस सिस्टम का भाई यार चुप रहना, इनजस्टिस, करप्शन के ऊपर भाई आवाज उठाना और आवाज के साथ साथ लड़ना। इसी के ऊपर भाई यार भावेश जोशी के ऊपर ये मूवी सुपर हीरो मूवी बेस्ड है। जहाँ पर भाई मैं तुम्हें विदाउट स्पॉइल की तुम्हें मैं स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है जहाँ पर भाई हमें दिखाया क्या जाता है कि मुंबई में एक रहने वाला सिंपल सीधा साधा लड़का, जो कि भाई यार वो अपने इंडिया को एक बेटर कंट्री बनाना चाहता है, जिसके लिए वो पहल कुछ ऐसा करता है कि भाई वो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है। और यूट्यूब चैनल में वो वीडियोस अपलोड कुछ ऐसा करता है जिसमें वो मास्क वगैरह पहन के वो भाई जो इंडिया में रहने वाले लोग, इंडिया की कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उनको जो भाई फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी वीडियो बनाता है, उनको अवेयर कराता है कि आप ये दीवार पे मूत रहे हो, ये पेड़ को काट रहे हो, ये सब चीजें गलत है, रूल के खिलाफ है। उनकी वीडियो भाई यूट्यूब पे डालता था, वो जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। और भाई इसी चक्कर में बेचारे की डेथ भी हो जाती है। और भाई डेथ होने के बाद उसका एक फ्रेंड रहता है, जो कि भाई फ्रेंड अब वो मास्क भाई उठा लेता है और वो डिसाइड कर लेता है कि भाई वो किस तरह भाई वीडियो बना बना के लोगों को अवेयर कर रहा था, बट उसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया में इस चीजों का कोई मतलब नहीं है भाई, उनकी बातें इग्नोर की जा रही है सिगरेट के वो एड वाले डब्बे की तरह कि भाई कि सिगरेट डेंजर है, वैसे ही इग्नोर उनकी बातों को किया जा रहा था। जहां पर वो उसका फ्रेंड भाई अब विजिलेंटी बन जाता है, वो डिसाइड करता है कि भाई इंडिया में पल रहे करप्शन, इनजस्टिस और सिस्टम का चुप रहने को भाई वो लड़ेगा इसके खिलाफ। और इसी के ऊपर ये स्टोरी टेक प्लेस रखती है, जहाँ पर भाई तुम बोलोगे कि भाई ये कैसी भाई परफेक्ट सुपर हीरो भाई इंडिया के हिसाब से परफेक्ट कैसे हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि भाई किस तरह भावेश जोशी जो कि सुपर हीरो बनता है, भाई सुपर हीरो बनने पे वो मजबूर होता है। उसके फ्रेंड की डेथ के बाद भाई अब एक पेन में है, कहीं ना कहीं खुद को रीजन मानता है भाई मरने के बाद, उसके फ्रेंड के बाद। और भाई अपनी कॉर्पोरेशन वाली कोडिंग वाली जॉब छोड़ के भाई वो किस तरह भाई अब इंडिया को बेटर कंट्री बनाने में अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए लग हो जाता है। लगने के बाद भाई को भाई कराटे वगैरह सीखना पड़ता है। और भाई कुछ भाई के पास स्किल्स भी हैं, और भाई स्किल्स वगैरह वो रहते हैं। और भाई वो खुद को सुपर हीरो कहने से नकारता है, बार बार करता है। क्यों? क्योंकि भाई सुपर हीरो एक्चुअल में यही करते हैं, वो करप्शन के खिलाफ किस लेवल पे लड़ता है तुम्हें मूवी में देख के पता चलेगा कि भाई उसकी जान जाते जाते बच जाती है। वो वही वाली बात याद आती है कि तुम्हें एंड गेम वाला वो सीन याद है कि जब कैप्टन अमेरिका आई विल डू माई सेल्फ, मुझे ही करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वो भाई थैनोस का बैटल याद है जहां पर कैप्टन अमेरिका का भाई हाथ पटा था और फिर भी खींच के बंदा मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा। वैसा ही वाला इस मूवी में तुम्हें माहौल मिलेगा। इसी से मैं दी परफेक्ट इंडियन सुपर हीरो इस मूवी को बोल रहा हूँ। और भाई इसकी परफेक्शनल होने का रीजन और भी कुछ है कि भाई किस तरह भाई ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इंडिया के प्रॉब्लम्स को भाई टारगेट कर रखा है। तो देखो मैं मानता हूँ कि तुम पॉप कल्चर की हीरो को देखो रिस्पेक्ट किस लिए करते हो, तो देखो मैं बता दूं कि भाई जो कैरेक्टर रहते हैं, तो भाई जो कैरेक्टर को प्ले किए रहते तुम उनका नहीं, कैरेक्टर जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो भाई इस मूवी में भावेश जोशी में भी ऐसा ही है, तुम कैरेक्टर को जिसने प्ले किया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उस कैरेक्टर की करोगे। इसी वजह से ये भाई दी परफेक्ट हो जाती है। और तुम्हें भाई तुम्हारा जो भूत सवार है ना कि भाई पॉप कल्चर में भाई परफेक्ट सुपर हीरो होते हैं, इंडिया वाले कुछ नहीं बना पाते हैं, तो भाई देखो अपनी हैसियत के हिसाब से चीजें बोला करो। अब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं पॉप कल्चर की लेकर कि अपने पॉप कल्चर की सुपर हीरो का लेके चला क्या जाता है। तो देखो पॉप कल्चर में होता क्या है, उनके यहाँ पर करप्शन जैसे इनजस्टिस जैसे चीजें का बहुत डाउन है। और इस वजह से भाई उन्हें एलियन जैसे ही चीजों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और अपने इंडिया में भाई क्या हालात है कि भाई यहाँ पे करप्शन इंजस्टिस है, सिस्टम का भाई चुप रहना। और अभी क्या हो रहा है तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई इन सब चीजों की बदौलत तुम कैसे भाई पॉप कल्चर जैसी डिमांड कर सकते हो। चलो ये सब छोड़ो, तुम एलियन की डिमांड तो मांग रहे हो, तो तुम्हें बता दूं कि जिस पॉप कल्चर की तुम बात कर रहे हो वहां की कभी रोड देखे, और भाई वो रोड किस तरह रहते, कितने साफ सुथरे, तुम वहीं पर लेट जाओ इंडिया वाले, ठीक है, ऐसा रहता है। और तुम्हारे इंडिया के रोड कैसे हैं कभी नोटिस किया है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिर भी मैंने नोटिस किया है कि किस तरह जब बारिश का पानी भरता है तो किस तरह भाई नाले के पानी बाहर आते हैं और यहाँ तक पानी आते हैं भाई, यहाँ तक। और तुम बोल रहे हो कि भाई
हमें पॉप कल्चर जैसा भाई सुपर हीरो चाहिए। तुम्हारे यहाँ पर करप्शन, रोड की पानी भरी हुई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पा रही है और तुम पॉप कल्चर जैसा डिमांड कर रहे हो। पॉप कल्चर में ये सब प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। इस वजह से उन्हें एलियन जैसी चीजें लानी पड़ रही है। और तुम एक बात बताओ, तुम एलियन डिमांड कर रहे हो, जब तुम्हारे रोड की ये हाल है तो भाई वो एलियन ही तुम्हारे रोड पे, तुम्हारे ग्रह पे आने से मना कर देंगे कि भाई हमारी लैंडिंग करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, ऐसे करके वो चले जाएंगे। तो पॉप कल्चर की भाई मत कंपेयर करा करो, डिमांड उतनी रखो जितना तुम्हारी औकात हो। तुम डिमांड तो करना भाई कुछ ज्यादा ही हाई रहती है। तुम खुद को देखना भूल जाते हो कि भाई तुम्हारी क्या औकात है या क्या तुम्हारी हैसियत है। चलो मैं तुम्हें एक बात और याद दिलाता हूँ, तुमने कभी खुद को देखा है, खुद के चेहरे को देखा है, तुम कैसे दिखते हो, और भाई तुम्हारे मन में डिमांड क्या रहती है। एक नूरा फतेह जैसी भाई लड़की होनी चाहिए जो कि भाई थिक थाई हो, उसके भाई यार बड़े होने चाहिए, कर्व होनी चाहिए, भाई लड़की बहुत सुंदर हो, मुझे अटेंशन दे, मेरे को प्यार करे, मेरी फैमिली संभाले, साथ साथ में भाई मेरे को पैसा दे। तो भाई ये सपने देखना बंद कर दो। तुम्हें ऐसा है ही क्या कि तुम्हें इतना कुछ वो दे? क्यों भाई, क्यों दे? रीजन बताओ। तुम्हारे पास तो 5 रुपए भाई अपने दोस्त पे खर्च करने के लिए नहीं रहते हैं और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, डिमांड इतनी हाई रहती है। भाई तुम अपने हालात भूल जाते हो कि भाई किस तरह तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें बाजार भेजने से भी डरते हैं कि भाई तुमने पिछली बार भाई बाजार पे कुछ सामान लेने गए थे, तुमने 500 का नोट गिरा दिया था। भाई तुम्हारे साथ इतने बुरे बुरे चीज होती है और तुम एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हो कि नूरा फतेह जैसी भाई तुम्हारी बंदी हो, अच्छी सी जो थिक थाई हो, भाई साथ में गोरी हो, पैसे वाली हो, प्यार दे। तो भाई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते भाई। अगर तुम लगा रखे हो एक्सपेक्टेशन और तुम्हें मिला है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बड़ी किस्मत वाले हो। और भाई प्लीज से प्लीज अपना नंबर मुझे जरूर से जरूर दीजिएगा, मैं भी आपसे थोड़ा टिप्स लूंगा और शायद से मेरी किस्मत भी भाई आपके जैसी हो जाए, मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए। तो भाई इतना एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि पॉप कल्चर जैसा तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी कंडीशन क्या है उस हिसाब से बोले। और उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है भाई, भावेश जोशी। और भाई ये अंडररेटेड मूवी जिसने देखा है तो भाई अपनी ओपिनियन, भाई थॉट्स कमेंट में जरूर से जरूर मुझे बताओ। मैं अंडररेटेड भाई मूवी विनय की बदौलत, मेरा फ्रेंड है उसकी वजह से मैं देख पाया हूँ, तो मैं थैंकफुल हूँ अपने विनय, अपने फ्रेंड का, कि भाई इतनी कमाल की मूवी भाई उसने मेरे को सजेस्ट की, नहीं तो मैं ऐसी मूवी से अनजान ही रहता। इतनी मास्टरपीस, इतनी कमाल की, जो कि भाई रियल इंसिडेंट से भाई इंस्पायर होकर विक्रमादित्य मोटवानी सर ने इस मूवी को बनाया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, कुछ अच्छा प्रेजेंट किया है, जो कि लोगों ने भाई इसको भाई रिलीज पे तो भाई 2018 में कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया इस मूवी को। हाँ नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे भाई प्यार मिला है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। और भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई जिसने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज से प्लीज देखो, क्योंकि भाई इसमें हर्षवर्धन जो कि लीड एक्ट्रेस में दिखे हैं एज वेल अपने भावेश जोशी सुपर हीरो यही बने पड़े हैं। और भाई तुम्हें मूवी में देखने को क्या मिला है कि बंदे की एक्टिंग कन्विंसिंग काफी अच्छी है, बंदे ने भावेश जोशी कैरेक्टर को काफी सही वे में निभाया है, बंदे ने ना कोई ओवर एक्टिंग किया है ना फालतू का एक्सप्रेशन दिया है, अपने रोल के हिसाब से बहुत ऑनेस्ट रहा है। इस वजह से भाई ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है इंडिया सुपर हीरो को लेकर, इसलिए मैं परफेक्ट इसे सुपर हीरो मानता हूँ। और तो और भाई मुझे लगता है कि अंडररेटेड मूवी काफ़ी सारे लोगों ने देख रखा होगा ओटीटी पे, और भाई वैसे भी अगर नहीं देख रखा है तो भाई प्लीज़ यार इस मूवी को देखो, तुम बहुत कमाल की चीज़ मिस कर रहे हो। अगर कोई इंडिया का सुपर हीरो हो सकता है तो यही हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये मूवी तुम्हें जरूर से जरूर देखना चाहिए। और भाई तुम अपने ओपिनियन बताओ भाई कि भावेश जोशी को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, कि भाई ये है अच्छी सुपर हीरो या नहीं है, या क्या है, तुम्हें क्या चीजें पसंद है भावेश जोशी की या क्या नहीं, वो सारी चीजें बताओ। अगर तुम्हारे मन में अगर भावेश जोशी का अगर देख कर कहीं बार भाई डेयर डेविल का याद आ जाए कि भाई डेयर डेविल जैसी कॉपी, तो देखो डेयर डेविल जैसा थोड़ा सा लग सकता है, बट भाई ये इंडिया के हिसाब से तो अच्छा है। मेरे को तो परफेक्ट लगी है, मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। और भाई मैं थैंकफुल अपने फ्रेंड की सजेशन की। और भाई अब कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलूंगा कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को प्लीज भाई प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। और भाई मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हेल्प।